नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ। आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार की। आईआईटी स्थित मेडिकल हेल्थ सेंटर में आज आईआईटी के स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीनेशन का प्रारंभ किया गया। बिठूर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सपा नेत्री रचना सिंह ने 23 जनवरी को होने वाले धरना प्रदर्शन की अनुमति ली। यूनियन बैंक कर्मियों का धरना हुआ जारी। एसपी ग्रामीण ने किया चौक निरीक्षण। सिनेमा हॉल को मिली उड़ाने की धमकी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से देशभक्ति की प्रेरणा लेकर युवा नशा मुक्ति भारत बनाए, ज्योति बाबा ने कहा। सर्विस लांस टीम द्वारा नागरिकों के गुम मोबाइल हुए बरामद। एसओजी टीम द्वारा एक सातिर अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरफ्तार। एसपी ट्रैफिक कानपुर के निर्देशन में सरस्वती महिला विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स को यातायात के नियम बताए गए। फतेहगढ़ में 25,000 रुपए इनामी अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। कानपुर आईआईटी स्थित मेडिकल हेल्थ सेंटर में आज आईआईटी के स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीनेशन का प्रारंभ करते हुए आईआईटी डॉक्टर जिलाधिकारी कानपुर नगर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर नगर तथा चिकित्सा अधिकारी आईआईटी ने दीप प्रज्वलित कर आईआईटी में होने वाले वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आज आईआईटी में डॉक्टर अनिरुद्ध निगम मेडिकल अधिकारी को वैक्सीनेशन का पहला टीकाकरण किया गया। यहां 92 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेशन का टीका लगाया गया। बिठूर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कानपुर में चलाए जा रहे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध कानपुर के बिठूर थाना अंतर्गत बर्ड ब्लू तिराहे पर मुखबिर की सूचना पाकर कई धाराओं में पंजीकृत अभियुक्त को हनुमान मंदिर के निकट से गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु अभियुक्त ने पुलिस को झांसा देते हुए लघु शंका के बहाने भागने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। सरकारी पिस्टल छीनकर पुलिस के ऊपर हमला किया। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने पैर में गोली मारकर अभियुक्त को घायल कर दिया। पंजीकृत धाराओं में लिप्त अभियुक्त को पुनः गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया। सपा नेत्री रचना सिंह ने 23 जनवरी को होने वाले धरना प्रदर्शन की अनुमति ली। जिलाधिकारी कानपुर नगर को ज्ञापन लेने के लिए प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी महोदय बिल्लौर को दिया। बताते चले, जीटी रोड का चौड़ीकरण ग्राम हसौली, काजीगंज, सरैया दस्तम, गांगूपुर, अरौल, मिड़ुआ, रसूलपुर आदि ग्रामीणों के घर तोड़े जाने के फरमान विरोध में 23 जनवरी सन 2021 को पीड़ितों को मुआवजा तथा आवास एवं ग्रामीणों पर लगे फर्जी मुकदमे को वापस न लिए जाने के माननीय जिलाधिकारी महोदय कानपुर द्वारा आश्वासन दिए जाने तक धरना प्रदर्शन तथा महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश संबोधित ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को कानपुर नगर को सौंपा गया। सभी के घर जा रहे हैं, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। आप मैडम इनको आश्वासन दीजिए। यूनियन बैंक कर्मियों का धरना। बनारस में ऑल इंडियन यूनियन बैंक एम्प्लॉयज मांगों को लेकर आज पूरे बनारस में धरने पर बैठे। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि कर्मचारियों का रोटेशन ट्रांसफर का दायरा पूरे जिले में विस्तारित हो, साथ ही साथ हेड कैशियर के पद तैनात सभी कर्मचारियों का स्थानांतरण पर रोक लगे तथा नए पदों का सृजन हो। यूनियन बैंक कर्मचारियों द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। यूनियन बैंक कर्मचारियों द्वारा आग्रह किया जाता है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 29 जनवरी सन 2021 से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए चले जाएंगे। आज तो हम एक हैं। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बैंक मैनेजमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बैंक मैनेजमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बैंक कर्मचारियों की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बैंक एम्प्लॉइज यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एम्प्लॉइज यूनिटी जिंदाबाद।
March on. Our struggle up. Our struggle up. 29 तारीख की हड़ताल सफल करो। 29 जनवरी की हड़ताल सफल करो। आज का धरना जिंदाबाद। आज का धरना जिंदाबाद। यूनियन बैंक मैनेजमेंट मुर्दाबाद। जब तक मांगे पूरी न हो जब तक मांगे पूरी न हो। हम शिवनाथ यादव, बैंक कर्मचारियों का आज एक धरना हो रहा है जो मैं बेफी की तरफ से हूँ। ये धरना यूनियन बैंक में कार्यरत 5 ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस का है। यहाँ पर ऑल इंडिया यूनियन बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन और ऑल इंडिया यूनियन स्टाफ फेडरेशन संयुक्त रूप से धरने पर मौजूद हैं। और हमारी मांग जो है, चूँकि यूनियन बैंक में 2 और बैंक आए हैं, कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक, जिसका अमलगमेशन हुआ है, विलीनीकरण। तो उसमें जो सुविधाएं सर्वोच्च मिलनी चाहिए वो हर लोगों को समान रूप से नहीं मिल रही हैं। अधिकारियों को पेट्रोल का खर्चा ज़्यादा पिछले डेट से मिल रहा है, वही सुविधा क्लर्क को, चपरासी साथी को नहीं मिल रहा है। बहुत सी विषमताएँ हैं। जो पुरानी पॉलिसी थी ट्रांसफ़र पॉलिसी, उसको रद्द कर दिया गया है। वो ट्रांसफ़र छोटे से दायरे को बढ़ा दिया गया, बहुत दूर तक किया जा सकता है। अपॉइंटमेंट और प्रमोशन रोक दिया गया है। तो ये सब तमाम हमारे समस्याएं हैं जिसके खिलाफ मैनेजमेंट से बात होती है, वो सुनने को तैयार नहीं है। और एक दूसरी यूनियन से साइन करवा कर हम लोगों के कर्मचारियों के खिलाफ समझौता करते हैं, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और यहाँ हमारे और भी नेतागण हैं, वो विस्तार से आपको बताएंगे। सर, आपका परिचय और आप किस लिए धरना बैठे हैं, क्या मांगी है आपकी? मैं अभिषेक सिंह, ऑल इंडिया यूनियन बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन बनारस यूनिट का प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग का ये जो धरना हो रहा है, ये जॉइंट फोरम ऑफ यूनियन बैंक के तहत हो रहा है। हमारी जो डिमांड है वो ये है कि 1 अप्रैल 2020 से तीनों बैंक का जो मर्जर हुआ, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक और यूनियन बैंक, उसमें से जो सबसे बढ़िया पॉलिसी थी स्टाफ की, उसको लागू करने का था। लेकिन ये हमारे बैंक की मेजॉरिटी यूनियन AIBA और मैनेजमेंट द्वारा एक खेल खेला गया। इस खेल के तहत इसके बेनिफिट को 1 अप्रैल 2020 से ना दे करके 1 जनवरी 2021 से लागू हुआ, जिससे कि हमारे एक स्टाफ को 9 से 10 हज़ार रुपये का फाइनेंशियल नुकसान हुआ। पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये कि हमारे बैंक में जो भी नया लिपिकीय भर्ती होता है, वो अपने घर पे जाने के लिए, अपने यहाँ जाने के लिए जो है ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगाता है, जिसको कि 1 साल के लिए बैन कर दिया गया। हेड कैशियर जो हमारे बैंक में होता था, वो अपने स्टेट में कहीं के लिए भी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगा सकता था, लेकिन उसको जो है लगाने के लिए रोक दिया गया। चौथी चीज़ ये है कि हमारे के यहाँ जो पार्ट टाइम स्वीपर है, उसको फुल हाउस स्वीपर नहीं बनाया गया, जिसको कि फुल हाउस स्वीपर बनाया जाए। पांचवी चीज़ ये है कि जो फ्रिंज बेनिफिट है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। जब सारे लिपिकी एक ही संवर्ग के हैं तो उनको जो है फ्रिंज बेनिफिट एक ही तरह का मिले, किसी को ज़्यादा ना मिले, किसी को कम ना मिले, ये है। सातवीं चीज़ ये है कि जो भी हमारा जो भी बेनिफिट है उसको 1 अप्रैल 2020 से लागू किया जाए, उसका एरियर दिया जाए, नहीं तो 29 जनवरी 2021 से हम लोग जो है अखिल भारतीय हड़ताल पे चले जाएंगे। एसपी ग्रामीण ने किया चौक निरीक्षण। शिवराजपुर थाने का एसपी ग्रामीण ने चौक निरीक्षण करते हुए साफ सफाई के साथ महिला हेल्प डेस्क की जानकारी ली, साथ ही उचित दिशा निर्देश भी दिए। सिनेमा हॉल को मिली उड़ाने की धमकी। कानपुर में स्थित गुरुदेव सिनेमा हॉल को उड़ाने की धमकी मिली। सिनेमा घर में मची अफरा तफरी, जिससे फ्लाइंग स्क्वाड्स ने किया सर्वे। थाना पुलिस प्रभारी के हाथ पैर फूले। वहीं अपराधियों का हौसला इतना बढ़ रहा है कि पुलिस का खौफ नहीं अपराधियों को। अगर शासन व प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाता है तो हो सकता है बड़ा हादसा।
निकाल दीजिए। 15 सेकंड के बना लेंगे। चलिए हाँ भैया हमारी बाइक अरे एक बाइक आप चलते फिरते बता दें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से देशभक्ति की प्रेरणा लेकर युवा नशा मुक्ति भारत बनाए ज्योति बाबा द्वारा कहा गया। कानपुर में 22 जनवरी सन 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से देशभक्ति की प्रेरणा लेकर युवा नशा प्रदूषण व कुपोषण मुक्त भारत बनाने के संकल्प को साकार करें। उपरोक्त बात सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के तत्वाधान में नशा हटाओ बेटी बचाओ प्रदूषण मिटाओ कोरोना भगाओ अभियान के तहत पराक्रम दिवस की पूर्व संध्या पर संस्था कार्यालय अशोकनगर कल्याणपुर में आयोजित वर्चुअल संगोष्ठी शीर्षक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जुनून और देशभक्ति पर पर्याय पर अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। बाबा श्री ने आगे कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस समय की सबसे बड़ी नौकरी देश की आज़ादी कराने के लिए छोड़ दी थी, जो एक उत्कृष्ट मिसाल है। देश को नशा मुक्त स्वराज दिलाने हेतु अब हर देश भक्त युवा को पराक्रम दिवस पर संकल्प लेकर उनके सपनों का भारत बनाने हेतु कार्य कर सच्ची श्रद्धांजलि दें। कंप्यूटर इंजीनियर शालिनी ने कहा, आजादी के 73 वर्ष के बाद देश की आधी आबादी से भेदभाव खत्म नहीं हुआ, इसलिए नेताजी सा जुनून जोश लेकर सामाजिक कृतियों में लिप्त आधी आबादी को आजाद कराना होगा, तभी सही मायने में देश आजाद होगा। पुणे से इंजीनियर सत्यम ने कहा कि देश की एकता अखंडता को बरकरार रखने के लिए नेताजी के दिखाए मार्ग को आज के युवाओं को आत्मसत्य करना होगा। वरिष्ठ समाज सेवी श्रवण कुमार गुप्ता ने जोर देकर कहा, भ्रष्टाचार नामक दीमक को मिटाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर एक को संकल्पित होना है। वर्चुअल संगोष्ठी का संचालन राकेश चौरसिया व अशोक मेहरोत्रा ने किया। अन्य प्रमुख भाग लेने वाले सर्वश्री राजेंद्र कश्यप, राजेंद्र केशरवानी, स्वामी गीता, दिलीप कुमार सैनी, महंत राम अवतार दास, संतोष मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। ज्योति बाबा जी, आज आपने क्या किया? सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के तत्वाधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी की पूर्व संध्या पर हम लोगों ने आज एक वर्चुअल संगोष्ठी का आयोजन कल्याणपुर संस्था कार्यालय में किया, जिसका मकसद भारत के बचपन को नशा प्रदूषण और कुपोषण से बचाने के लिए नेताजी के दिखाए मार्ग पर नेताजी के संकल्पों को साकार करते हुए कैसे हम पूरा करें और नेताजी के जोश और जुनून को हम कैसे युवाओं में प्रेषित कर सकें, ताकि ये देश जो 73 साल की आजादी के बाद अभी भी तमाम कुरीतियों से घिरा हुआ है, उन कुरीतियों से हम मुक्त कर सके। नेताजी अपने संबोधनों में उस जमाने में कहा करते थे कि ये देश आजादी के बाद भी कम से कम 10 साल तक इस देश में यदि डिक्टेटरशिप रहती है तो इस देश का नौजवान और तमाम सारी व्यवस्थाएं जो अव्यवस्थित हो जाएंगी, क्योंकि एकदम से आजादी जब मिलेगी तो वो आजादी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, दिशा भ्रमित हो सकते हैं। और शायद यही हुआ कि आजादी के 73 सालों के बाद भी आज भी देश की आधी आबादी को वो अधिकार प्राप्त नहीं हुए जिन अधिकारों के लिए आजादी के पहले लड़ा करते थे। नेताजी कहा करते थे कि देश को सिर्फ अंग्रेजों से ही हमें आजादी नहीं दिलानी है, बल्कि देश में जो तमाम सारी कुरीतियां विद्यमान हैं, उन कुरीत 73 सालों के बाद जो काम अंग्रेज 200 सालों में भारत के नौजवानों को नशे का गुलाम नहीं बना पाए, वो आजादी के 73 सालों में हमारे अपने काले अंग्रेजों के द्वारा हमने देश के 87% 18 वर्ष के नीचे के नौजवानों को नशे का लती बना दिया है। इसलिए आज नेताजी के संकल्प दिवस, जो नेताजी का संकल्प था कि हमें जोश और जुनून के साथ
जो भी कुछ काम करना है उसमें जोश और जुनून की महती आवश्यकता है, जो नेताजी ने उस समय भी करके दिखाया INA के माध्यम से। और आज यदि वास्तव में हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो मैं आप सब भैया बहनों को, जो भी आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले भैया बहन हैं, मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा, उनसे एक ही मांग करता हूं कि भारत के बचपन को नशा, प्रदूषण और कुपोषण से बचाने के लिए एक कदम जरूर चले। यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत। सर्विस लाइन्स टीम द्वारा नागरिकों के गुम हुए विभिन्न कंपनियों की कीमतों के मोबाइल सकुशल बरामद कर संबंधित धारकों को वितरित कर दिए गए, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। जो लोगों के खो जाते हैं या कहीं गिर जाते हैं, लगभग जो हमारे सर्विलांस सेल के पास लगातार एप्लीकेशन हमारे पास भी आती रहती हैं और ऑनलाइन भी जो लोग रजिस्टर करते रहते हैं, तो उनकी डिटेल्स हम लोग लगातार देखते रहते हैं। और ये मोबाइल जहाँ गिरने के बाद फिर इसके उपरांत हम लोग सर्विलांस के माध्यम से इनको जिसको मिलते हैं उनसे लेके जिनके मोबाइल है उनको वापस आज दिया गया। ये टोटल मोबाइल लगभग 32 मोबाइल हैं और जिनकी कॉस्ट है लगभग 3,10,000 रुपये। तो जो लोगों के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं या कुछ फोटोज़ वगैरह रहती हैं तो वो वापस आज लोगों को मिल जाएगा। लोग बड़े प्रसन्न हैं। एक अच्छा काम है सर्विलांस सेल के द्वारा। मेरी तरफ से इनको 10,000 रुपये की जो पूरी टीम है उसको इनाम भी दिया जाएगा। एसओजी टीम द्वारा एक साथी अंतर्राज्यीय वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया तथा उसके पास से उसके द्वारा चोरी की गई 6 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई, जिसके संबंध में पुलिस ललितपुर ने दी जानकारी। देखिए, जनपद में जो लगातार बाइक चोरियां होती थी उसको अंकुश लगाने के लिए मेरे द्वारा टीम गठित की गई थी, जिसका नेतृत्व खुद एडिशनल एसपी साहब कर रहे थे। साथ में एसओजी टीम और जो कोतवाली थाना को आज सफलता मिली है, गिरफ्तारी की गई है। इसका नाम है जितेंद्र, रहने वाला ये ललितपुर का ही है। इससे पहले भी लगभग 15 दिन पहले के आसपास भी एक गैंग को हमने पकड़ा था जिसमें 2 लोग जेल गए थे। वहाँ पे भी 3-4 बाइकें बरामद हुई थी। ये उन्हीं से ही संबंधित था ये लड़का भी। आज इसकी गिरफ्तारी की है। ये अपना एक बाइक से जा रहा था। इसकी निशानदेही पे 5 बाइकें और भी मिली हैं, तो टोटल 6 बाइकें मिली हैं जो जनपद ललितपुर से और आसपास के क्षेत्रों से, जैसे कि टीकमगढ़ और सागर से भी चोरियां हुई हैं। तो ये एक अंतर्राज्यीय और गिरोह है, तो इसका एक मंडा आज हमने एक अच्छा काम किया है। तो मुझे लग रहा है कि जनपद में चोरियों पे अंकुश लगेगा। दिनांक 22 जनवरी 2021 को रोड सेफ्टी मंथ उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत श्री बसंत लाल एसपी ट्रैफिक कानपुर के निर्देशन में सरस्वती महिला विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स को यातायात नियमों के सड़क दुर्घटनाओं के कारण व निवारण की जानकारी दी गई। जनपद फतेहगढ़ अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 25,000 रुपए के इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। एसओजी और सर्विलांस टीम के द्वारा 25,000 का इनामिया, जिसका नाम की शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला है, जो कि कायमगंज क्षेत्र का रहने वाला था और ये 417/19 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत वांछित था और इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। इसको मुखबिर की सूचना के आधार पर हरिद्वार उत्तराखंड से अरेस्ट किया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार से खबरें समाप्त होती हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीपीएन न्यूज।